सभी देखने वालों को एक बार फिर मैं अपनी चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वर्म्स इन्फेस्टेशन यानी मुख्तलिफ किस्म के कीड़े या वर्म्स इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं, जिसको वर्म्स इन्फेस्टेशन कहते हैं। ख़ास तौर पर अगर ये बच्चों के पेट में मौजूद हो तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की नुकसान पहुंचाती है, उनके सेहत को नुकसान पहुंचाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारे जिस्मों में कैसे आ जाते हैं, हमारे बच्चों के जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं, उनमें क्या अलामात पाई जाती है, किस तरह के नुकसान उनके जिस्म को होता है, और आखिर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वो कौन सी अद्वियात है जो आप ये वर्म्स इन्फेस्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादातर छोटे बच्चे अगर उनके इर्द गिर्द जहाँ पर वो होते हैं, अगर सफाई का इंतज़ाम ना हो, उनके खाने पीने में सफाई का ख्याल ना रखा जाए, तो बहुत चांस होता है कि उनको वर्म्स इन्फेस्टेशन हो या उनके पेट में कीड़े हो। ऐसे बच्चे ज़्यादातर जर्द नज़र आते हैं, जाइंटिस टाइप होती है, उनको वज़न कम होता है, उनको पेट की मुख्तलिफ मुश्किलात हो सकती है, जिसमें पेट का ख़राब होना, पेट में दर्द होना, उल्टियों का आना, दस्त या पेचिस का लगना, नींद का ना आना, इरिटेबिलिटी यानी हर वक्त रोते रहना, रात के वक्त उनके मुंह से एक तरफ से पानी का बहना, और ख़ास तौर पर उनका वज़न का कम होना कि ऐसे बच्चों की वज़न कम होती है और उनमें आयरन की डिफिशिएंसी या खून की कमी भी बहुत होती है। तो ये सभी अलामात है जो ऐसे बच्चों में पाई जाती है जिनमें वर्म्स इन्फेस्टेशन होता है। जो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल 6 महीना से ज़्यादा हो, उनको आप ये वर्म्स के लिए दवाई दे सकते हैं, लेकिन सबसे दवाई देने से पहले भी आप लोगों को कुछ ऐसी एहतियातें हैं जिनको अगर आप रखें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो वर्म्स है, जिसमें टेप वर्म्स है, हुक वर्म्स है और राउंड वर्म्स है, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में जिनको बहुत तंग करते हैं, जो उनके रेक्टम में होते हैं, पहाने की जगह में होते हैं, उनको पिन वर्म्स कहते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर नींद में या स्लीप में बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के वर्म से इन्फेक्शन से बचाव के लिए आप लोगों को सफाई का बहुत ख्याल रखने का, पानी पीने वक्त साफ़ पानी पीना चाहिए, बग़ैर धुले फल फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, किचन में सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ये ज़रूर यकीन करना चाहिए कि बच्चे पैदल या खाली पाँव बग़ैर बूट पहने या चप्पल शूज़ पहने आप ज़मीन पर ज़्यादा ना घूमें। तो और इसके अलावा मिट्टी वग़ैरह से और या उनके अगर कपड़े ज़्यादा गंदे हो जहाँ पर वो सोते हैं, अगर वहाँ पर कपड़े साफ़ और कंबल वगैरह साफ़ ना हो, तो या दूसरी जो ज़रिया है वो है घर में जो पालतू जानवर होते हैं, जिसमें बिल्ली कुत्ते वगैरह, उनके साथ कांटेक्ट में आने से, या जिस बंदे को इन्फेक्शन है इस वर्म्स का, उसके हाथ साफ़ ना हो, वो बच्चे को उठाए, वो बच्चों को हाथ लगाए, तो उससे भी बहुत चांस होता है। यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये वर्म्स की इन्फेक्शन आप लोगों को, आपके बच्चों को लगती है। इसलिए अगर आपके बच्चों में जो अलामात मैंने बताई है उसमें से कोई भी पाई जाए, ख़ास तौर पर अगर आपके बच्चा कुछ खाता पीता ना हो, उसकी वज़न बहुत कम हो, रंग उसका जो है वो जर्द सा हो, या कभी कभी बहुत सारे बच्चों के जिस्मों पर मुख्तलिफ़ किस्म के रैशेस आ जाते हैं, जो उसकी वजह से या मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख़म भी बन जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चों को सूखी खांसी हो सकती है, जिसका ताल्लुक़ सीने की ख़राबी से ना हो। वो भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादातर अंतड़ियों में रहे तो फिर उसके बाद ये लीवर के ज़रिए आप उसके जो फेफड़े हैं वहाँ तक ये भी पहुँच जाते हैं, और अगर खांसी ज़्यादा हो तो ऐसे देखने में आया है कि बहुत सारे बच्चे फिर खांसने के साथ मुँह से भी ये कीड़े खारिज करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर आप ये यकीन कर ले कि आपके बच्चे को अगर उसकी उम्र 1 साल 6 महीने से ज़्यादा है और उसमें ये सब अलामात है, तो कम अज़ कम साल में एक दफ़ा बड़ों को भी, लेकिन छोटे बच्चों को आप कीड़ों की दवाई या वर्म्स के लिए दवाई मुख्तलिफ जो मार्केट्स में अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। इन दवाइयों में अल्बेंडाजोल भी है, मेबेंडाजोल भी है,
اور اس کے علاوہ نکلوسیمائڈ رازیکوانٹل اور پیرنٹل پامویٹ، اس کے علاوہ نکلوسیمائڈ، مختلف یہ ادویات ہیں جو کہ فارمیسی میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس میں سے آپ کی ڈاکٹر آپ کے لیے سلیکٹ کر کے آپ کے بچے کے اچھی طرح طبی معائنہ کر کے وہ آپ کو دے سکتا ہے۔ ان دوائیوں کے چند سائیڈ ایفیکٹ ہے جو کہ وقتی طور پر ہے۔ ایک تو اس کا میٹالک ٹیسٹ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی سی ہیڈ ایک کی فیور اور معدے میں تھوڑا سا تکلیف، الٹیاں وغیرہ یا پیٹ کا خراب ہونا، ایسی علامات ہو سکتی ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ زیادہ تر وقتی ہوتی ہے اور ٹائم کے ساتھ پھر چلی جاتی ہے۔ تو کوشش کیجئے اپنے بچوں کے ارد گرد سب ماحول کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنا بھی، اپنے جہاں اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا سے پہلے بھی آپ اچھی طرح ہاتھ صاف رکھیں۔ بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں، خاص طور پر جب وہ ٹوائلٹ میں آتے جاتے ہیں تو اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھوئے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو بہت حد تک ممکن ہے کہ ہم ورمز انفیسٹیشن سے بچیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی۔ اپنے دوست لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، میرے چینل فارمیسی پریکٹس سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔